और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज जो हमारे देश में विदेशी संस्कृति है, विदेशी सभ्यता है, वो चहुओर चौतरफा इतना भयानक तरीके से इस देश पर कब्जा कर ली है। चाहे वो इस देश का लोकतंत्र हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जानेंगे नहीं, परिचित नहीं होंगे, तब तक आप ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे। देश की स्थिति बद से बदतर होती रहेगी और आप सवाल भी नहीं करेंगे। जय मूल निवासी। बहुत से लोग मूल निवासी शब्द से वाकिफ नहीं रखते, इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई जो लोग मूल निवासी शब्द के बारे में जानते हैं, या जो मूल निवासी की अवधारणा है, या जो मूल निवासी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को विश्व मूल निवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज 9 अगस्त पूरी दुनिया में विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में अभी तक इस शब्द से बहुत ज़्यादा लोग वाकिफ़ ही नहीं, परिचित ही नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारत देश में मूल निवासी भारत का कौन है, उसका इतिहास क्या है, उसकी सभ्यता क्या है, उसका कल्चर क्या है, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। और ऐसे किसी भी विषय को या ऐसे किसी भी कला को सरकारें या प्राइवेट एजेंसियां या जो कह लीजिए कि जो मनोरंजन के साधन हैं, जो हमारे फिल्मकार हैं, वो इस चीज़ों को बहुत कम प्रमोट करते हैं, बहुत न के बराबर ही प्रमोट करते हैं जो भारत की मूल निवासियों की जो स्थिति है। तो सबसे पहले वो लोग जो मूल निवासी के शब्द के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग ये जान लें कि पृथ्वी के हिस्से में रहने वाले वो लोग जो उस हिस्से में काफ़ी लंबे समय से रहते हैं और वहाँ पर अपनी एक सभ्यता विकसित करते हैं, प्राचीन समय से रहते हैं, वो उस जगह के मूल निवासी होते हैं। और आज के संदर्भ में, आधुनिक युग में कह लीजिए कि वो लोग जो कहीं विदेश से चल करके आपके देश में या दूसरे जगह पर नहीं आए हैं, वो लोग मूल निवासी हैं। तो जो भारत के जो मूल निवासी हैं, वो उनके लिए ये इतना बड़ा आज त्यौहार नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको उनके इस मूल निवासी शब्द के बारे में अवगत ही नहीं कराया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश भी है, कारण भी है, अज्ञानता भी है। लेकिन आज हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि मूल निवासी क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने साथ बैठे राजकुमार भाई को धन्यवाद देंगे। हम उन्हीं के पेज से लाइव हुए हैं आज विश्व मूल निवासी दिवस की बधाई देने के लिए। मेरे फेसबुक में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, रोक लगा दी गई है, जिससे कि मैं लाइव नहीं हो पा रहा हूँ अपने फेसबुक से। जल्दी हो सकता है वो ठीक भी हो जाए। तो दोस्तों, जो भारत के मूल निवासी हैं, आज उनका जो कल्चर है वो कहीं गुम सा हो गया, गायब सा हो गया है। भारतीय मूल निवासी लोग जो हैं, जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं या कुछ समाज को दिशा देने की कोशिश की है, दिशा दिया है, उन सभी लोगों का जो इतिहास है, और या कह लीजिए जो उनका कल्चर है, उसको एक दूसरा नाम दिया गया है, नाम दे दिया गया है। और वो कल्चर इतना हावी हो चुका है कि आज लोग अपने कल्चर के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में जानते ही नहीं हैं। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज जो हमारे देश में विदेशी संस्कृति है, विदेशी सभ्यता है, वो चहुओर चौतरफा इतना भयानक तरीके से इस देश पर कब्जा कर ली है। चाहे वो इस देश का लोकतंत्र हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, या इस देश का उद्योग धंधा, हर चीज़ पर वो इतना प्रभावशाली तरीके से कब्जा कर चुका है कि भारत की जो मूल निवासी हैं, उनकी सभ्यता कहीं से भी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, भारत के मूल निवासियों को कभी उनका एक अलग आइडेंटिफिकेशन दिया ही नहीं जाता है। और जो भारत का जो मूल निवासी है, वो इसी विदेशी सभ्यता को अपनी सभ्यता मान करके चलता है, या कभी उसने सभ्यता पर डिस्कस करने की कोशिश भी नहीं की। तो यह कारण रहा है कि जो भारत के मूल निवासियों की सभ्यता है, जो भारतीय मूल निवासी है, उसको अपने आपे का बोध नहीं है। तो दोस्तों, थोड़ा सा भारतीय मूल निवासियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भारत के जो मूल निवासी हैं, वो नगरीय सभ्यता के लोग थे।
वो नगरों में रहते थे। कहा जाता था, ऐसा भी बताया जाता था कि जंगलों में रहते हैं, ये है वो है। जी नहीं, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो जिन भी जगहों की आप खुदाई हुई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है, वहाँ पर यह पाया गया है कि भारतीय मूल निवासियों की सभ्यता बहुत उन्नत सभ्यता थी। और उस समय नगरों में शौचालय तक होते थे, स्विमिंग पूल होते थे, जल निकासी के, जल आगमन, जल प्रबंधन के उचित संसाधन होते थे। एक बेहतर शिक्षा का माहौल था, जातिवाद नहीं था, धार्मिक पाखंड नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो भारतीय जो सभ्यता रही है वो बहुत उन्नत रही है। और जो व्यवहार रहा है भारतीय सभ्यता का, वो कर्मशील रहा है, श्रमिकों का रहा है, श्रमण संस्कृति रही है। यानी कि जो काम करके खाते थे, मेहनत करके जो खाते थे, उनकी सभ्यता थी और उनका सम्मान था। जाहिर सी बात है, जब मेहनत करके खाने वालों का सम्मान होगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आज उसका उल्टा हो गया। अभी जो ब्राह्मण संस्कृति है हमारे देश में, उसमें जो मेहनत करके खाने वाला है उसको सबसे हेय दृष्टि से, सबसे नीचे दृष्टि से देखा जाता है। तो ब्राह्मण संस्कृति को बहुत सारे भारत के मूल निवासी अपनी संस्कृति मानते हैं और उसी में जीते हैं। इस नाते कभी भी वो अपनी भारतीय संस्कृति, भारत की जो मूल निवासियों की जो संस्कृति है या सभ्यता है, उससे वो अवगत और परिचित नहीं हो पाते हैं। और इसी कारण वो आज हर जगह पीछे हैं। चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हों, या उद्योग धंधों में जो उनकी हिस्सेदारी हो, वो हर जगह पीछे हैं, क्योंकि वो अपनी सभ्यता को जानते ही नहीं हैं। और जब वो अपनी सभ्यता को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, और दूसरे की सभ्यता जो कि शोषणकारी है और उनके खिलाफ है, उस सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे, उसमें जीवन यापन करेंगे और उसको फलने फूलने के लिए अवसर देंगे, तो वो पीछे रहेंगे, उनका शोषण होगा। तो जो हमारे मूल निवासी, भारत की मूल निवासियों की संस्कृति और सभ्यता थी, श्रमण सभ्यता, उस सभ्यता के अंतर्गत मेहनत करने वाले लोगों का सम्मान था। आस्था और पाखंड के नाम पर जो आज नंगा नाच है, ऐसा कुछ नहीं था। श्रमण सभ्यता कहती है कि पहले जानो फिर मानो, और जो आज ब्राह्मण सभ्यता है, व्याप्त है, वो कहती है कि मान लो और जानने की कोशिश मत करो। अगर आप कुछ जानने के लिए सवाल उठाएंगे तो आपके ऊपर ईश निंदा का मुकदमा भी हो सकता है। जैसा कि आजकल तमाम सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होंगे कि यदि कोई व्यक्ति सवाल उठा लेता है कि ठीक है हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, लेकिन आप ये साबित करिए कि कैसे वो उड़ करके निकल सकते हैं। आप इसको साइंटिफिकली प्रूव करिए कि ब्रह्मा अपने मुंह से कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस तरह के जो पाखंड है, जो कोल कल्पित और कल्पनाएं हैं, इस पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपको आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। अभी हमारे एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं विपिन जी, वो अभी 2 दिन जेल में रह करके आए हैं, केवल इसी नाते ऐसे ही किसी पाखंड पर उन्होंने सवाल उठा दिया था। तो ये जो सभ्यता है, ब्राह्मण सभ्यता, ये कहती है कि मान लो और जानने की कोशिश मत करो, सवाल मत करो, मान लो कि ऐसा हुआ था। लेकिन जो श्रमण कल्चर है, जो हमारा कल्चर है, भारत के मूल निवासियों का जो कल्चर है, वो कहता है कि बिना जाने किसी चीज़ को कभी मत मानो। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया और बहुत सारी बातें नहीं हो पाती एक वीडियो में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो भारत के मूल निवासी हैं, भारतीय हैं, वो अपनी श्रमण सभ्यता के बारे में इंटरनेट पर खोज करके ज़रूर पढ़ें, समझें कि आपकी सभ्यता क्या थी और आपको आज कहाँ ला करके खड़ा कर दिया गया है। आप अपनी सभ्यता में जब तक जीना शुरू नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही होगा कि आप मगरमच्छों से भरे तालाब में जी रहे हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपको काटेंगे नहीं। ठीक है, आंख मूंद करके उन मगरमच्छों पर आप भरोसा करते हैं, जो आज के दौर में मतलब हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सभ्यता में जीना चाहते हैं तो मैदान में निकल करके आइए, तालाब से निकलिए, मगरमच्छों से भरे तालाब से निकल करके मैदान में आइए, और उसके लिए आपको अपनी श्रमण संस्कृति, श्रमण सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा। अपनी सभ्यता के बारे में जब आप जानेंगे तब आपको लगेगा कि ये सभ्यता कितनी महान थी
और इसको किस तरह से कुचला गया है, समाप्त किया गया है, क्योंकि बिना मेहनत करके खाने वाले लोगों का राज स्थापित हो सके, घूसखोर, बेईमान, चोर, सूदखोर लोगों का राज स्थापित हो सके, इस नाते श्रम सभ्यता को, मेहनत करने वाले लोगों की सभ्यता को कुचला गया, समाप्त किया गया। इसको आप जान पाएंगे, और जब तक आप जानेंगे नहीं, परिचित नहीं होंगे, तब तक आप ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे। देश की स्थिति बद से बदतर होती रहेगी और आप सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। पुनः एक बार फिर आप सभी को विश्व मूल निवासी दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। जय भीम, जय भारत, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। मैं धीरेन्द्र प्रताप, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर 8960043920 है, और हमारे साथ राजकुमार जी बैठे हैं जो इस पेज के, फेसबुक पेज के मालिक हैं। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को इतने देर तक सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।